हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग वन साइड एरर्स विच वर डिस्क्लोज्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे। मैं इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्रीज से करवा दूंगा, है ना। तो जनरल एंट्री भी आप पास कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, परचेजिस बुक इज कैरी फॉरवर्ड 1250 लेस। ठीक है, मतलब जो कैरी फॉरवर्ड किया गया है परचेजिस बुक को, वो 1250 रुपए से कम किया गया है ना। तो यानी कि परचेज को हमने कम रिकॉर्ड किया, कम फॉरवर्ड किया, तो परचेज को हमको डेबिट करना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे परचेजिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 1250। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्रेडिट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग परचेज बुक इज कैरी फॉरवर्ड रुपीज 1250 प्लस नाउ रेक्टिफाइड। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से नाउ रेक्टिफाइड इसमें लिखा जाता है क्योंकि हमने इसको ठीक किया है ना। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक टोटल इज कैरी फॉरवर्ड 5500 मोर। देखिए, तो सेल बुक का जो टोटल है वो क्या किया गया, वो ज्यादा दिखाया गया है 5500 रुपए से। तो सेल को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, इसलिए सेल को क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल को ज्यादा दिखाया गया है। सेल को कम करने के लिए उसको डेबिट किया जाएगा 5500 रुपए से। स्टूडेंट, सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो ठीक करने के लिए करेंगे डेबिट, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। ध्यान से सुन लीजिए, सेल को ज्यादा दिखाया गया है 5500 से, सो सेल को कम करने के लिए हमने डेबिट किया और सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। यहाँ लिखेंगे बीइंग सेल बुक टोटल इज कैरी फॉरवर्ड, सेल्स बुक टोटल इज कैरीड फॉरवर्ड रुपीज 5500 मोर, है ना, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन है कि जो टोटल है 8920 रुपए का परचेज बुक का, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है एज 9280। देखिए ध्यान से, देखिए टोटल था इतना 8920 रुपए और दिखाया गया है कैरी फॉरवर्ड करके 9280, यानी कि ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि परचेज को ज्यादा दिखा दिया। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट और इसको कम करने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिफरेंस अमाउंट, है ना। तो 8920
माइनस 9,280। 360 रुपए से जो है वो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो सेल को कर दिया हमने क्रेडिट, है ना। और यहाँ पे करेंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल ऑफ 8920 इन द परचेज बुक हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड एज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग करके, बीइंग टोटल ऑफ रुपीज 8920 in the purchase book has been carried forward as 9820। now rectified। तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंट्री है कि जो टोटल है सेल बुक का वो 6,820 रुपए था, है ना, पेज नंबर 16 पर। उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया पेज नंबर 17 पर, और हमने 6,280 रुपए जो है वो वहां पे लिखा, यानी कि सेल को हमने कम दिखा दिया नेक्स्ट पेज पे। तो सेल को हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए सेल को क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेल को बढ़ाने के लिए सेल को करेंगे हम क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल का बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट होता है। और इस कम दिखाया है सेल को, सेल को बढ़ाने के लिए सेल को और क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए सस्पेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 6,880 रुपए का टोटल ये जो अमाउंट था, है ना, ठीक अमाउंट था, राइट अमाउंट। पर हमने 6,280 रुपए जो है वो वहां पे लिख दिया 540 रुपए। तो ये जो 540 रुपए से हम एंट्री यहाँ पे ठीक कर देंगे, ठीक है। सेल को हमने 540 से क्रेडिट यहाँ पे जर्नल एंट्री में कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे द टोटल ऑफ रुपीज 6,820, है ना। इन द सेल बुक में यहाँ लिख दूंगा हैज बीन कैरी फॉरवर्ड एज 6,280, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए नरेशन लिख दी और ये एंट्री पास हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो है फिफ्थ एंट्री। परचेज रिटर्न का बुक का जो मतलब टोटल था वो हमने 7,800 रुपए कैरी फॉरवर्ड किया। परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरी फॉरवर्ड एज 7,800 रुपीज इंस्टेड ऑफ 8,700, मतलब 8,700 हमको करना चाहिए था, पर हमने किया 7,800 रुपए, यानी कि 8,700 करना चाहिए था, किया 7,800 रुपए, मतलब 900 रुपए से परचेज रिटर्न को हमने कम फॉरवर्ड किया। तो परचेज रिटर्न का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए हम डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न को, यहां पे लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो सस्पेंस क्योंकि क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है ना। तो यहाँ पे 900 रुपए हम लिखेंगे, 900 रुपए यहाँ पे और 900 रुपए यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख देंगे बिंग टोटल ऑफ रुपीज कितना है
8,700, यहां हम लिख देंगे परचेज रिटर्न बुक। हैज बीन कैरी फॉरवर्ड एज 7,800, 7,800 से किया गया, जब ये करना चाहिए था इतने से, यानी कि 900 रुपए से कम फॉरवर्ड किया है तो डेबिट कर दिया। एक बार फिर से मैं एंट्री को देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, फिर से सॉरी, परचेज रिटर्न बुक है स्टूडेंट, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, सॉरी सॉरी, है ना। ये एंट्री मैं फिर से आपको बता देता हूँ, परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे किया क्या है, क्वेश्चन में परचेज रिटर्न को कम दिखाया है ना, कम जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया है, हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो थोड़ा ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि परचेज रिटर्न यहाँ पे लिखा था और मुझे ध्यान रहा परचेज का बैलेंस, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, और परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। परचेज रिटर्न को कम दिखाया, इसलिए परचेज रिटर्न को हमको ठीक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज रिटर्न को कम शो किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। सो आप देख सकते हैं यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना। सो इन केस अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, और वीडियो को बहुत ही आराम आराम से देखिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका वन साइडर का है, इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है वो सस्पेंस अकाउंट का ही यूज करें, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 8,000 का पेड किया है हमने रेंट, है ना, और डेबिट कर दिया है लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी आपको एंट्री यहाँ पे करके दिखाऊं तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो एंट्री अगर बननी चाहिए, सही एंट्री तो बननी चाहिए, रेंट अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए था, है ना, और कैश अकाउंट को करना चाहिए था क्रेडिट, कितने से, 8,000 से, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हमने कर क्या दिया कि जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट है वहां पे हमने रेंट को डेबिट कर दिया है, 8,000 का पेड किया है रेंट, 8,000 रुपए, और डेबिट कर दिया है लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, ठीक है। और ये जो आपका अकाउंट है कैश अकाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैश अकाउंट है, ये तो हमने ठीक ही क्रेडिट किया है, इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एंट्री पास क्या की, मैंने एंट्री पास की, यहाँ पे लैंडलॉर्ड को डेबिट किया और यहाँ पे मैंने कैश को ठीक क्रेडिट किया है, ठीक है। जब भी हम रेंट पे करते हैं तो एंट्री तो ऐसी आती है। तो लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में हमने गलती से लिख दिया है इसको, और ये हमारी सॉरी, ये टू साइड एरर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपको खुद करवा देता हूँ, सो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वन साइड एरर के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तो खत्म हो गए, मेरा ध्यान यहाँ नहीं गया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपकी टू साइड एरर है, और टू साइड एरर के लिए भी हम जर्नल बनाएंगे, है ना। तो जर्नल फॉर्मेट लगा देते हैं हम यहाँ पे, जर्नल का फॉर्मेट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिखा है कि 8,000 रुपए, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, एज अ रेंट पे किया, तो जैसे कि मैंने बताया रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, पर डेबिट किसको कर दिया, लैंडलॉर्ड को। तो जिस अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए था उस अकाउंट को हम यहाँ पे कर देते हैं
डेबिट, तो रेंट अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया है 8,000 से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लैंडलॉर्ड को डेबिट किया था। देखो, जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था रेंट अकाउंट को, तो उसको हमने ठीक यहाँ पे डेबिट कर दिया, और जिस अकाउंट को गलती से हमने डेबिट किया है, किसको, डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से ये टू साइड एरर है, यहाँ पे ये पास होगी। बीइंग लिखेंगे, बीइंग ₹8,000 पेड एज रेंट, ₹8,000 paid as rent debt to landlord account, है ना। now rectified। सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास हो गई है। उसके बाद यहाँ लिखा है ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किया है ना। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस अलमीरा। देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद दिमाग लगाइए कि जो ऑफिस अलमीरा एसेट है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है अगर हमने एसेट को परचेज किया हो तो, ठीक है। पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में किसको हमने डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो कि हमने गलत किया। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था वो था यहाँ पे ऑफिस की जो अलमीरा है ना, ऑफिस अलमीरा। ऑफिस अलमीराज, है ना, अकाउंट यहाँ पे डेबिट मैं कर दूंगा, और यहाँ पे क्रेडिट किसको करूंगा, जिस अकाउंट को गलती से मैंने डेबिट किया, और वो था ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, है ना। और देखिए जो एंट्री है मेरी, यहाँ पे जो मेरी एंट्री है वो मैं पास कर दूंगा 16,000 रुपए से। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि इस एंट्री में जो है वो अमाउंट की गलती नहीं है, यहाँ पे अकाउंट की गलती है। जो अकाउंट गलत डेबिट क्रेडिट कर दिए हैं उनको हमने ठीक कर दिया, है ना। बाकी तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल ठीक एंट्री पास की है। तो यहां हम लिख देंगे बिंग ऑफिस एक्सपेंसेस पे, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड फॉर द परचेज, है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, पेड फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड, हम लिखेंगे डेबिटेड फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस अलमीरा, है ना। नाउ रेक्टिफाइड। सो ये हमारी दूसरी एंट्री भी पास यहाँ पे हो जाती है। सो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 8,540 रुपए रिसीव किया शाह से, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया शॉज अकाउंट को। तो देखिए नाम की जो है वो गलती है ना। अमाउंट तो ठीक है बिल्कुल, अगर अमाउंट की गलती होती साथ में तो सस्पेंस अकाउंट तब यूज होना था।
तो यहाँ इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। मैं आपको बताता जाऊंगा जहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री से अगर किया जाता है ये हमारा फर्स्ट और हमारा सेकंड क्वेश्चन, तब तो सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये टू साइड एरर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अमाउंट की गलती नहीं है, सिर्फ अकाउंट की गलती है। तो जिस अकाउंट को देखिए, रूल क्या बोलता है अकाउंट्स का कि कैश रिसीव कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कैश को तो डेबिट ठीक किया है दोनों केस में, है ना, दोनों केस में कैश को डेबिट ठीक किया है। पर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन था, गिवर था यहाँ पे ये शाह। तो इसकी जब जगह रॉन्गली हमने क्रेडिट किसको किया, इसको। तो जिसको रॉन्गली क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसको क्रेडिट करना चाहिए था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू शाह, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ अकाउंट वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं, है ना। और यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा वो कितना है, 8,540 और 8,540। यहाँ लिखेंगे बीइंग 8,540 रिसीव्ड फ्रॉम शाह, हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू शॉज अकाउंट, हैज बीन wrongly credited to Shaw's account। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारी थर्ड एंट्री है ना। इसके बाद हमारी यहाँ पे फोर्थ एंट्री है ना। ओके, मशीनरी को परचेज किया है 30,000 में, रॉन्गली चार्ज किया है परचेज अकाउंट में। मतलब जब मशीनरी, स्टूडेंट मैंने अभी बताया, मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, ठीक है। पर हमने किसको रॉन्गली डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था वो डेबिट हो जाएगा मशीनरी, जिस अकाउंट को गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे, वो है परचेज, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था इस एंट्री में, है ना, क्योंकि जब भी एसेट को परचेज किया जाता है तो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री है 30,000 की, तो 30,000 रुपीज यहाँ पे लिखूंगा, 30,000 यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ भी सस्पेंस यूज नहीं होगा क्योंकि ये अकाउंट की गलती है, ये अमाउंट की गलती अभी दो अकाउंट्स में नहीं है। तो बीइंग, है ना, कि हम लिख देंगे कि परचेज अकाउंट wrongly debited for purchase of machinery, now rectified। नाउ रेक्टिफाइड हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री, लास्ट एंट्री। स्टूडेंट्स यहाँ से 5 या 6 जर्नल एंट्री आती है इस चैप्टर से, जर्नल एंट्री भी। सो 800 रुपीज पे किया है रेंट के लिए कैश में, पर बैंक अकाउंट में जो है वो एंटर कर दिया। मतलब देखिए सही एंट्री जो होनी चाहिए थी यहाँ पे, रेंट टू क्या होना चाहिए था, रेंट टू कैश, पर हमने एंट्री पास कर दी रेंट टू बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जबकि कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। तो रेंट तो ठीक डेबिट है, ये तो आएगा नहीं। तो जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था वो था कैश अकाउंट, इसको तो हम क्रेडिट यहाँ पे करेंगे। पर जिस बैंक अकाउंट को गलती से हमने क्रेडिट किया है इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, पहले तो टू कैश अकाउंट, है ना। तो मैंने बैंक अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। एसेट को बढ़ाया है तो एसेट को कम करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि रॉन्गली इसको क्रेडिट किया है। तो
अमाउंट है यहाँ पे 800 रुपीज का, है ना। सो 800 तो यहाँ भी हमारा अमाउंट की नहीं अकाउंट की गलती है, इसलिए हमने क्या किया है, हमने दो अकाउंट्स के इफेक्ट को उन अकाउंट से ही मतलब खत्म कर दिया है जो भी मतलब गलत था। तो यहाँ लिखेंगे कि बैंक अकाउंट, है ना, wrongly बैंक अकाउंट wrongly credited, है ना, now rectified। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरी ये 800 रुपीज पेड फॉर रेंट इन कैश बीइंग सॉरी रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो बीइंग लगा के नाउ रेक्टिफाइड लास्ट में लिखकर आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एंट्री की जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।